जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मिसलेनियस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस टॉपिक से चाहे आपका UPSS हो, चाहे RO हो, जूनियर असिस्टेंट, इन सभी परीक्षाओं के में जो है इस टॉपिक से प्रश्न आते ही रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। बाघ स्थिति की रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाघों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में आता है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? बाघों की जो सबसे अधिक संख्या है भारतीय राज्यों में, वह मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वह 785 बाघ हैं। दूसरा जो स्थान आता है वह आपका कर्नाटक का आता है। कर्नाटक में कुल बाघों की संख्या आपकी 563 हैं। सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, इसीलिए जो है इसे टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। तीसरा जो स्थान आता है आपका उत्तराखंड का आता है। उत्तराखंड में जो बाघों कुल संख्या आपकी वो 560 है। और चौथा जो स्थान आता है आपका महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र में कुल बाघों की संख्या आपकी 444 है। अपने उत्तर प्रदेश जो बाघों की संख्या है वो 205 है। यह भी डेटा आप लोग नोट कर लीजिए। तो शीर्ष 3 में जो आपका उत्तराखंड आता है, जहाँ पर टोटल जो है 560 बाघ हैं। भारत के टोटल जो है 23 बाघ अभ्यारण्य है, जिन्हें कैट्स की मान्यता दी गई है। कैट्स की जो है मान्यता दी गई है। अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उसमें सबसे अधिक बाघ हैं, टोटल 260। यह तो आपका राज्य वाइज हो गया, यह टाइगर रिजर्व वाइज है। तो सबसे अधिक बाघ जो है किस टाइगर रिजर्व में है, तो 260 टाइगर रिजर्व हैं आपके उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट में, जिसमें 260 है। तो इसका जो ये ऑप्शन है वापस सही है। सारे फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। नवीनतम अद्वितीय खनिज डेटा 2023 संदर्भ में एक तरफ खनिज दिया गया, दूसरी तरफ उत्पादन में प्रथम राज्य दिया गया है। आपको सुमेलित करना है सोना, ग्रेफाइट, लेड, प्राकृतिक गैस। राजस्थान, असम, ओडिशा और कर्नाटक दिया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सोना जो सबसे अधिक उत्पादित होता है उसमें कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है। दूसरा जो स्थान है वह ग्रेफाइट जो है यह आपके उड़ीसा में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से जो ग्रेफाइट होता है वह उड़ीसा में सबसे अधिक उत्पादित होता है। लेड के उत्पादन में जो है आपका राजस्थान पहले स्थान पर है। और प्राकृतिक गैस का जो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है वह उड़ीसा में किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह पर सही है। सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। ग्रेफाइट का प्राकृतिक रूप से जो होता है वह उड़ीसा में होता है। लेड का राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन होता है। और प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन होता है वह असम में होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नवीनतम अद्वितीय कृषि डाटा 2023 संदर्भ में आपको सुमेलित करना है। एक तरफ फसलें दी गई, दूसरी तरफ उत्पादन में प्रथम राज्य दिया गया है। कॉफ़ी, कपास, कच्चा पाम तेल, चना। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे अधिक जो कॉफ़ी उत्पादित होता है वह कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादन होता है। कपास का सबसे अधिक उत्पादन आपके गुजरात में होता है। कच्चा पाम तेल का जो उत्पादन होता है वह आंध्र प्रदेश में होता है। और चना का जो उत्पादन होता है वह आपके महाराष्ट्र में होता है। इस प्रकार जो है पहले का ए, दूसरे का तीसरा हो जाएगा। और ऑप्शन ए में ये दिया गया है, सी का दूसरा और डी का चौथा। काफ़ी सबसे उत्पादित होता है आपके कर्नाटक में। कपास उत्पादित होता है आपके गुजरात में। कच्चा पाम तेल आंध्र प्रदेश में। और चने का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। तो ये ऑप्शन इसका सही है। भारत पर्यटन सांख्यिकी डेटा 2022 के संदर्भ में यहाँ पे दृष्टिकोण दिया गया है। 2021 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। 2021 में आए विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही, ना ही एक ना ही दो सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वो आपका सही है। 2021 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है।
इसका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 2021 में आए विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के इसमें 7वां स्थान है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको जो है सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। 2001 से 11 के दौरान जो है उत्तर प्रदेश की साक्षरता में वृद्धि 11.4% की रही है। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण लिंगानुपात 912 है और भारत का संपूर्ण लिंगानुपात 943 है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनसंख्या की जो परसेंटेज है वो 16.6% है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 2, 3 और 4 सही है, या सभी सही है। 2001 से 11 के दौरान जो है उत्तर प्रदेश साक्षरता दर में जो वृद्धि जो हुई थी वह 11.4% नहीं हुई थी, बल्कि 20.1% रही है वृद्धि दर। उत्तर प्रदेश संपूर्ण लिंगानुपात आपका 912 है, भारत का संपूर्ण लिंगानुपात 943 है। भारत कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज वो आपका 16.6% है। पहला जो स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2, 3, 4 आपका सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सुमिलित है। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, 2 फरवरी विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 3 मई विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 मार्च को जो है शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। 2 फरवरी को, प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 फरवरी को। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न को। 17वें उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में यहाँ पे आपको गलत विकल्प का चयन करना है। उत्तर प्रदेश में वनावरण 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश वनावरण उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.1% है। वनावरण में वृद्धि 12.24 वर्ग किलोमीटर हुई, इनमें से कोई नहीं। 17वें उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश के वनावरण में जो वनावरण आपका है वह 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका सही है। उत्तर प्रदेश में वनावरण उत्तर प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15%, ये भी आपका सही है। वनावरण जो वृद्धि हुई उत्तर प्रदेश में वो 12.24 वर्ग किलोमीटर की हुई है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही है, इसमें कोई भी जो है गलत नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है, कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे गलत विकल्प का आपको चयन करना है। सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाला जो राज्य वह मेघालय है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य गोवा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। आपको जो है सही विकल्प की पहचान करनी है। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला वो गोवा नहीं है। गोवा नहीं है बल्कि आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका जनसंख्या घनत्व है। बाकी सभी जो सही सम्मिलित है। सबसे 10 की वृद्धि दर वाला जिला आपका मेघालय है। यहाँ पर जो 10 की वृद्धि है वह 27.95% है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो आपका हरियाणा है, यहाँ आपके 879 जो है लिंगानुपात है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका 972 है। सभी डेटा आप लोग नोट करते चलिएगा। इसका जो बी ऑप्शन आपका सही है। यूपीपीसीएस प्री 2025 प्रीलिम्स फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। यह जो कोर्स है ये दोनों भाषाओं में हमारा कोर्स है। यूपीपीसीएस 2025 प्री ओनली करंट अफेयर का जो ग्रुप है इसकी फीस है 2,000 रुपये है। यूपीपीसीएस 2025 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है वह 5,000 रुपये का है। इसी प्रकार से यूपीपीसीएस प्री 2024 फुल पेड ग्रुप विद डिस्कशन का जो ग्रुप हमारा वह 9,000 रुपये है। यूपीपीसीएस 2025 ओनली टेस्ट सीरीज का जो पेड ग्रुप है वह 3,500 रुपये है। यूपीपीसीएस 2025 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डिस्कशन का जो ग्रुप है वह 6,500 रुपये का है। और सिर्फ आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं जिसमें आपका बेसिक नोट, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, करंट अफेयर वगैरह मिलेगा आपको, इसकी जो फीस आपकी 4,000 रुपये है। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जो फीस आपकी 1,200 रुपये है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर
जितने भी ग्रुप दिए गए हैं इनमें से कोई भी ग्रुप लेना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह ग्रुप ज्वाइन करके जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या के मामले में शीर्ष 3 देशों में आता है? अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जो नवीन आंकड़ा जारी किया गया है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला वह आपका देश है वह आपका इंडिया हो गया है। इंडिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला हो गया। दूसरे स्थान पर आपका चाइना है। तीसरे स्थान पर आपका अमेरिका है। चौथे स्थान पर आपका इंडोनेशिया है। पाँचवें स्थान पर आपका ब्राज़ील है। यह क्रम आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आरोही और अवरोही क्रम में भी आयु द्वारा परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 100 शीर्ष 3 में आपका अमेरिका आता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सबसे अधिक जनसंख्या अपने इंडिया में हो गई है। दूसरे स्थान पर चाइना हो गया, तीसरे स्थान पर अमेरिका, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है, पाँचवें आपका ब्राज़ील है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में आपको सही विकल्प चुनना है। मैंग्रोव आवरण का कुल क्षेत्रफल 4992 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव आवरण में वर्ष 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव आवरण सबसे अधिक वृद्धि वाला जो राज्य आपका उड़ीसा है। उपरोक्त सभी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में जो है मैंग्रोव आवरण का कुल क्षेत्रफल जो है वह 4992 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत में है और 2019 की तुलना में जो वृद्धि हुई है वह 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और इसमें भी सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वह उड़ीसा में हुई है 8 वर्ग किलोमीटर की, फिर आपके महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की और कर्नाटक में आपके 3 वर्ग किलोमीटर की है। तो तीनों ही जो है विकल्प है वो सभी सुमिलित हैं। इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। तांबा अयस्क के संदर्भ में गलत विकल्प का आपको चयन करना है और यह जो है नवीनतम अद्वितीय खनिज डेटा 2023 संदर्भ में है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चिली, विश्व में सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया, विश्व में उत्पादन देश से भारत का स्थान 7वां, भारत में सर्वाधिक भंडार राजस्थान। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो आपके चिली में होता है और सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में नहीं है बल्कि चिली में ही जो है सर्वाधिक भंडार है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा। विश्व में सबसे उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का इसमें 7वां स्थान है और भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक भंडार है आपका अयस्क, तांबा अयस्क का, वो आपके राजस्थान में है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नवीनतम अद्यतन खनिज डेटा 2023 संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। गिनी में विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है, यह आपका स्टेटमेंट सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और गिनी में जो है विश्व में बॉक्साइट का जो है सर्वाधिक भंडार है। ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिससे हम लोग इसरो नाम जानते हैं, उसके संदर्भ में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक बेंगलोर में स्थित है। इसे पहले अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में जाना जाता था, जिसे 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। केवल 1-2 सही है, केवल 1-2-3 सही है, 2-3-4 सही है, सभी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है कर्नाटक पे बेंगलोर में, यह सभी स्टेटमेंट सही हैं। पहले से अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में जाना जाता था। बाद में 1962 में भारत सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया था। यह भी स्टेटमेंट सही है और इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। इसके सभी जो स्टेटमेंट है वह सभी सही हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है। इसरो के चेयरमैन कौन है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैमडेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 2023, 24, 21 या 20? इसका जो ऑप्शन बी है, वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है कैमडेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था और 2023 कदन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, काफ़ी चर्चा में रहा था। और 2024 जो आपका कैमडेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2021 शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था और 2020 आपका अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष जो है घोषित किया गया था। 2024 को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। परीक्षा दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा।
एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो है गलत विकल्प का चयन करना है। मैनपुरी तार कसी कला, चंदौली पीतल के बर्तन शिल्प, लखीमपुर खीर जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद, कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 24 जनवरी 2018 को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक योजना जो है शुरू की थी। सभी जिलों के लिए एक विशेष उत्पाद जो टैग दिया गया था। मैनपुरी का जो एक जिला एक उत्पाद आपका तारकसी कला है, लखीमपुर खीरी का जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद है, कौशाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण केला है, और उसी प्रकार से जो है चंदौली का जरी जरदोजी और काला चावल है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वही गलत है, इसलिए ये आपका उत्तर भी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।